सिमरन किसका करे, यह सवाल अपने आप में बहुत ही अमूल्य है, अनमोल है। अमूल्य सवाल का अमूल्य जवाब है, सिमरन परमात्मा का करे। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो हमें प्रभु बंदगी के लिए प्राप्त हुआ, जिसे मनुष्य संसार के कर्मों में व्यर्थ कर रहा है। आत्मा परमात्मा की अंश है, जैसे नदी सागर की अंश है। आत्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचेगी? आत्मा और परमात्मा के बीच में एक संपर्क चाहिए। आत्मा और परमात्मा के बीच जो संपर्क चाहिए, उसे कहते हैं मंत्र। मंत्र एक शक्ति है, क्योंकि मंत्र में परमात्मा का नाम है। आत्मा भी एक शक्ति है, परमात्मा भी शक्ति है, और परमात्मा का नाम मंत्र के रूप में मंत्र भी शक्ति है। आत्मा और परमात्मा के बीच जो संपर्क है, माध्यम है, वह है शक्ति रूप मंत्र। चारों युगों में समय समय पर अवतार प्रकट हुए। उन अवतारों द्वारा धर्म ग्रंथ और मंत्र भी प्रकट हुए। याद रखना, मंत्र किसी कवि की रचना नहीं। मंत्र इस संसार में प्रभु हुक्म द्वारा प्रकट हुए। जैसे कलयुग में गुरु अवतार के रूप में श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए, और परमात्मा का हुक्म पाकर उन्होंने इस संसार को मंत्र बख्शा। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को सिख धर्म में गुरु मंत्र कहते हैं, और सिख धर्म का गुरु मंत्र है वाहेगुरु। इसी प्रकार सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में भी ओम, हरि, राम, गोविंद आदि बहुत सारे मंत्र संसार में प्रकट हुए। मंत्र कोई भी हो, ओम, हरि, राम, गोविंद, वाहेगुरु, अल्लाहु, यह सभी का अर्थ एक है, परमात्मा, अकाल पुरख, प्रभु, विधाता, पालनहार, सृजनहार, और भी बहुत सारे नाम। अनेक भाषाओं में परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर इसी परमात्मा तक पहुंचना है तो केवल एक ही मार्ग है, सिमरन। सिमरन अर्थात स्मरण करना, जप करना, भजन, जाप, साधना, ध्यान साधना, मेडिटेशन जैसे अनेकों नाम हैं सिमरन के। धर्म के मार्ग पर चलकर जो प्राणी सिमरन तक पहुंच जाता है, समझ लेना उस पर प्रभु की विशेष कृपा हो रही है। इसीलिए सिमरन के रूप में जब भी आप मंत्र का जाप करें, तो सावधान रहें कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र अपने आप में एक परमात्मा की अनंत शक्ति है। लगातार
मंत्र का जाप करने से हमें परमात्मा मिल जाते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। मंत्र का जाप प्रतिदिन करें, चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि कोई भी कार्य एक दिन में सफल नहीं होता। जिस प्रकार कोई एक दिन में संगीतकार नहीं बन जाता, कोई एक दिन में कलाकार नहीं बन जाता, इसी तरह कोई एक दिन सिमरन करने से भक्त नहीं बन जाता। रोज रोज के अभ्यास से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सिमरन करने वाले बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सिमरन किसका करें? सिमरन जिसका पूरे संसार के धर्म द्वारा एक ही उपदेश है, सिमरन परमात्मा का करें, क्योंकि वह परमात्मा हमारा पिता है, जन्मदाता है, प्राणदाता है, पालनहार प्रभु है, हमारा रिज़्क दाता है। वह प्रभु सृष्टि का रचयिता है, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण दाता है, सभी देवी देवताओं, संतों, ऋषि मुनियों और अवतारों का जन्मदाता है प्रभु। इसीलिए जो सबका जन्मदाता हो, प्राणदाता हो, हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए मंत्र के रूप में, जो मंत्र उसी परमात्मा का है। सिमरन द्वारा प्राणी मंत्र के बार बार रटन करने से एक दिन परमात्मा का रूप हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है। जैसे नदी चलते 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 एक दिन सागर में लीन हो जाती है, सागर में लीन होने के बाद वह नदी नदी नहीं रहती, सागर का रूप हो जाती है। इसी प्रकार एक आत्मा परमात्मा के दिए हुए मंत्र का जाप करते 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 परमात्मा में लीन हो जाती है, जिसे कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा हो गई, क्योंकि परमात्मा की अंश का नाम ही आत्मा है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों, सिमरन करने वाले जिज्ञासुओं, ख्याल रहे जब भी आप स्मरण करें, जब तप करें, सिमरन करें, तो मंत्र का जाप शुद्ध करें और परमात्मा का ही जाप करें, अर्थात परमात्मा के नाम का ही जाप करें मंत्र के रूप में। तो अनमोल सवाल है, सिमरन किसका करें? अनमोल सवाल का भी अमूल्य ही जवाब है, सिमरन परमात्मा का करें।